और अब आपको सीधा बिहार के किशनगंज लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। किसी माँ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने दो पोते जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, दुनिया को समझा भी नहीं है, उसको देश और धर्म के काज जिंदा चुनवाने के लिए अपने हाथों से चुना। ये बलिदान मैं बहुत छोटा था, जब पढ़ा था उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं जो अपने बेटे को हंसते हंसते मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए भेजते हैं, मगर ऐसा ना देखा न सुना जो अपने दो दो पोतों को जिंदा चुनवाने के लिए मातृभूमि के लिए। उनके नाम से विश्वविद्यालय शुरू किया, मैंने पूछा भी तो रामूवालिया साहब का नाम दिया। मैं रामूवालिया साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि सीमांत क्षेत्र की भूमि पर दो साहबजादों के बलिदान को और माता गुजरी को उन्होंने अमर करने का काम किया है। हम आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत एकत्रित आए हैं। ये कार्यक्रम भैया भीड़ ज्यादा है इसलिए बंद हो जाता है, अब छोड़ दो, आवाज पहुंच जाएगी। अब ज्यादा बोलिए मत। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पल है जो इतिहास में दोबारा नहीं आना है। इतिहास तो आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, मगर गया हुआ पल वापिस नहीं आता है। मैं आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उस वर्ष में हैं जिस वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जाना जाता है। सैकड़ों सालों की गुलामी को लाखों लाखों लोगों के बलिदान के बाद और विशेषकर 1857 से लेकर 1947 तक के 90 साल के संघर्षपूर्ण स्वतंत्र संग्राम के बाद जब देश आजाद हुआ, तब अनेक लोगों के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं थी, स्वप्न थे। बदलती हुई दुनिया में देश अपने भूतकाल के अनुरूप फिर से एक बार विश्व के सर्वप्रथम स्थान पर बैठेगा, ऐसा स्वप्न देखकर कई लोग हंसते हंसते फांसी के मंच पर चढ़ गए। 17 साल का खुदीराम बोस हो या 23 साल का सरदार भगत सिंह हो, किसी ने ये नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में बाकी क्या बचा है। इन्होंने ये सोचा था कि मेरे बलिदान से अगर इस देश को आजादी मिलती है तो मेरे जीवन में मेरा कुछ नहीं बचा। और ऐसे बलिदानियों के बलिदान से ये देश आजाद हुआ। 75 साल तक की यात्रा हमने बड़े गौरव के साथ समाप्त की। हमारी गति पर कोई सवाल उठा सकता है, कोई कहेगा कम गति से आगे बढ़ेंगे, कोई कहा ज्यादा गति से आगे बढ़ेंगे। जिसके हाथ में देश की जनता ने शासन दिया वो सभी ने अच्छा किया है। मगर अभी आजादी के 75वें साल में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्थतंत्र की तालिका में 2014 में हमारा देश 11वें स्थान पर था और आज आजादी के अमृत महोत्सव में वो 5वें स्थान पर आ।
वैसे तो आने को वो 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर भी आया था, मगर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 5वें स्थान पर जब हम आए हैं तो 5वां स्थान इंग्लैंड का था, उससे आगे बढ़कर हम 5वें। कोई सोच शराबा करे बगैर आज हमने पूरी दुनिया को बताया है कि 75 साल में हमने हमारे पुरुषार्थ से, हमारे धैर्य से, हमारे सही मार्ग से आपसे आगे निकलकर हमने बताया कि जो कहते थे कि अगर अंग्रेज चला जाएगा तो देश बिखर जाएगा, वो अंग्रेजों के देश से आगे बढ़कर आज हिंदुस्तान ने आजादी को सार्थक करने का काम किया है। जब कैबिनेट में प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री जी ने, मैं वो सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो वहां उपस्थित थे। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव बनाने के लिए 3 लक्ष्य रखे थे। बिहार दौरे का दूसरा दिन है और गृह मंत्री अमित शाह यहां से बोल रहे थे।